स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, तालीमी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। तालीम के हवाले से अगर हम गांधरबल ज़िले की बात करेंगे तो हमारे मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल उनील कुमार भट्ट जी। उनील जी, आदाब। आदाब। अनिल जी, जानना चाहेंगे कि आज 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात जो है वो जारी है, तो कि आज आप खुद आपने इंस्पेक्शन किया है, कई सेंटरों का आपने मुआयना किया है और जो इम्तिहानात जारी हैं तो शफाफियत उनमें लाने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग तो हमें हायर अथॉरिटी से और हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली है कि एग्ज़ामिनेशन जो है बिल्कुल फेयर होने चाहिए। तो उसके सिलसिले में यहाँ से फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए और हमने अपने लेवल पर कुछ जहाँ से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशल हमने स्क्वाड्स बनाए हैं वहाँ के लिए। वो प्रिंसिपल्स है और हेड मास्टर्स है जिनको उन सेंटर्स में इन दिनों में कंटिन्यूसली वो मॉनिटर कर रहे हैं। खुद भी हम हर दिन जिस दिन 10th का 12th का या 11th के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं हम खुद भी मॉनिटर करते हैं। आज भी हम डिफरेंट एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में गए और वहाँ पर एग्ज़ाम बिल्कुल फेयरली हो रहा था। हमने बच्चों से भी पूछा कोई परेशानी हो तो हीटिंग अरेंजमेंट का भी हमने जायज़ा लिया और जो भी एग्ज़ामिनेशन में फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए वो हमने देखी, बिल्कुल ठीक तरह से थी। फार फ्लंग एरियाज़ में जो सेंटर कायम किए गए हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है? फार फ्लंग एरियाज़ में भी सेंटर्स बनाए गए हैं। उनमें सबसे पहले हमने टीम्स भेजी थी ZU और क्लस्टर हेड्स। वहाँ पर सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का और हीटिंग अरेंजमेंट का हमने वो जब हमें वहाँ से फिजिबल रिपोर्ट आई तो फिर वहाँ पर एग्जामिनेशंस सेंटर्स वो अलॉट किए गए। हमें शिकायत मिली है फार फ्लंग एरिया में जो हाली बर्फबारी हुई है उसमें 10वीं और 12वीं जमात के कुछ बच्चे हैं जिनके पर्चे छूट गए हैं, यानी वो इम्तिहान नहीं दे पाए, उनके लिए कोई सुविधाएं? अभी हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी कि हमारे यहाँ से गांदरबल से कोई बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया। ये हारी गनमन एरिया है और सुरफराव एरिया। तो ऐसे डायरेक्टर साहब और मिनिस्टर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है उनकी नज़र में ये है, जहाँ पर भी ऐसा उन्होंने कहा है कि इन बच्चों का हम देख लेंगे कि इनके एग्ज़ाम के लिए कुछ न कुछ करेंगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है। और एक अहम मसला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो है प्राइवेट स्कूलों की भरमार यहाँ पे है और वालिदैन भी शिकायत कर रहे हैं, उन्हें विंटर फीस भी लिया जाता है और ख़ासकर एक्स्ट्रा चार्जेस या एडमिशन फ़ी उनसे वसूल की जा रही है। तो किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया यहाँ पर, कुछ टाइम हुआ, 1 महीना हुआ ऑलमोस्ट। तो अभी आज हम 2 प्राइवेट स्कूल्स में भी गए थे। यहाँ पर हिल टॉप पब्लिक स्कूल है और ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल है। तो वहाँ पर हमने जो HOI वहाँ के हैं उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी कि जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा और इसके सिलसिले में हम भी आप यहाँ से टीम्स बनाएंगे जो इस चीज़ को देखेंगे कि वाकई में जो नॉर्म्स है क्या वो उनके हिसाब से फीस वगैरह लेते हैं कि नहीं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी प्राइवेट स्कूलों की गाड़ियां हैं उन्हें CCTV नस्ब कराना लाजमी है। तो क्या गांदरबल में ऐसा अमल में लाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है? अभी ये ऑर्डर्स इशू हो गए तो ये तो इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स है वो तो जो इशू होते हैं वहाँ से वो तो इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है प्राइवेट स्कूल वालों को। इसके लिए भी हम उनको यहाँ से भी लेटर निकालेंगे कि ये जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 31 मार्च तक इसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी समझा गया है, तो अगर जिसने नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? हाँ, हम फिर जब डायरेक्शन जो भी होंगी हमें हायर अथॉरिटीज़ की, हम अकॉर्डिंगली उनको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जिन्होंने भी इसका पालन नहीं किया होगा तो एक्शन अंडर रूल्स विल फॉलो। तो क्या मैसेज रहेगी जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन के लिए, और जो असातिज़ा हैं कभी कभार जो भी अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो महकमा की तरफ से क्या मैसेज रहेगी खासकर आपके दफ्तर से?
हम आजकल आपको जैसे पता ही होगा कि एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है स्कूलों में नए बच्चों की एडमिशन के लिए, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिट हों, लेकिन उसके लिए हमने जो हमारे ज़ाडियो साहिबान हैं और जो हमारे क्लस्टर हेड्स हैं, HOIs हैं, उनको डायरेक्शंस दी है कि उन बच्चों का जो भी स्कूल में आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए, उनका ख़ास ख्याल उनकी एजुकेशन का रखा जाए और उन बच्चों को हर एक वो फैसिलिटी मैसर की जाए जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे असातिज़ा किराम हैं जो खुद टीचर हैं, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो एक इशू है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी मतलब इसके बारे में बोला कि अभी हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं यही जहाँ पर भी मैंने विज़िट किया स्कूलों में, टीचर्स को मैं यही वहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ कि जैसे आप अपने घर में बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाते हो, ऐसे इन बच्चों का ख्याल रखना है, इनकी एजुकेशन का वैसे ख्याल रखना है जैसे आप घर में अपने बच्चों को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे सरकारी स्कूलों में जो भी दूर दराज इलाकों में बच्चे तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें अच्छी तालीम की नूर से आरास्ता करने की कोशिश करेंगे और काबिल असातिज़ा किराम वहाँ पे तैनात किए गए हैं और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने पर ज़्यादा ज़ोर दें ताकि वो सरकारी स्कीमों से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और तालीम भी हासिल कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।